तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। अब हम लोग यूनिट 1 में हम लोग कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के घटक और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। अब हम लोग यूनिट 1 में ही कंप्यूटर की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर का उपयोग करने में क्या क्या विशेषता है, यानी क्या क्या इसके गुण हैं, तो हम लोग जानेंगे इस कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखेंगे गति है, यानी गति का तात्पर्य है कि कंप्यूटर का जो गति है, कार्य करने का जो स्पीड है वो आदमियों के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा है। और इसके गति को हम लोग हर्ट्ज यानी कंप्यूटर के गति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर के गति को हम लोग किस पैमाने पर नापते हैं, तो हर्ट्ज में। और इसके कार्य करने की गति होता है नैनो यानी 10⁹ सेकेंड। इतना सेकेंड में ये किसी भी कार्य को कर सकता है। और दूसरा पॉइंट है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को अगर डाटा इनपुट दे दें तो स्वतः ही उस कार्य को, निर्धारित कार्य को ऑटोमेटिक तौर पे करते चला जाता है। तो एक ऑटोमेटिक है कि जब तक किसी मानवीय हस्तक्षेप ना हो वह अपना कार्य को निरंतर करते रहता है, तो यह स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक। और तीसरा है त्रुटि रहित यानी एक्यूरेसी। कंप्यूटर में जो भी कार्य किया जाता है वो लगभग 100% एक्यूरेट रहता है। और यह मनुष्य के द्वारा कार्य करने में त्रुटि हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर में बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के यह त्रुटि नहीं हो सकता है। त्रुटि उसी कंडीशन में हो सकता है कि बाह्य आक्रमण, जैसे वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो कंप्यूटर में, या प्रोग्राम में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया हो, तभी इसके गणना में त्रुटि हो सकती है। बाकी कंप्यूटर 100% त्रुटि रहित कार्य करता है। चौथा है अस्थायी भंडारण, परमानेंट स्टोरेज। कंप्यूटर में सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। इसके लिए हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो इस बहुत सारे डाटा को एक ही जगह में स्टोर किया जा सकता है। पांचवा है विशाल भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में जो लगने वाले जो हार्ड डिस्क होते हैं, स्टोरेज होते हैं, वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत बड़े बड़े फाइल को स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। यानी आजकल मिनिमम कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप में 1 TB हार्ड डिस्क अवेलेबल है, यानी उससे भी अधिकतर, लेकिन मिनिमम 1 TB का हार्ड डिस्क आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप में आ रहे हैं। तो इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हार्ड डिस्क और डेटा को स्टोर किया जा सकता है। छठा है भंडारित सूचना को तुरंत प्राप्त करना, यानी हार्ड डिस्क में जितने भी डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं उसको कितने स्पीड से, यानी कितने जल्दी हम लोग को दिखाता है, उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। और यह जो फास्ट रिट्राइवल की जो प्रक्रिया है, यानी सूचना को प्राप्त करने की, वो रैम की मदद से बहुत ही जल्दी हम लोग को प्राप्त करता है, यानी हम लोग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, यानी क्या है क्विक डिसीजन। अगर हम लोग किसी प्रकार के डेटा या कैलकुलेशन या एल्गोरिदम को कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, तो वो डिसीजन को तुरंत ही कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके हम लोग सामने आउटपुट देता है। तो इसके डिसीजन और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता होता है, बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही जल्दी करता है। विविधता, यानी विविधता से तात्पर्य है कि कंप्यूटर में हम लोग एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि एक ही टाइम में कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, या टाइपिंग कर सकते हैं, या MS ऑफिस में कोई काम कर सकते हैं, नेट भी चला सकते हैं। तो एक ही साथ हम लोग बहुत ही प्रकार के मल्टीपल टास्किंग, जिसे हम मल्टीपल टास्किंग भी कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। तो विविधता में वो चीज़ आता है। पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसमें
एक ही काम को 1000 बार किया जा 1000 बार कर सकते हैं और जो रिज़ल्ट होता है उसमें 1 भी % का कोई बदलाव नहीं होता है। अगर वही हम लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य एक काम को 1 से 2 या 3 बार करते करते उसके परिणाम में बहुत सारा चेंजेज आने लगते हैं। तो यह जो प्रॉब्लम होता है वो कंप्यूटर में नहीं होता है। वो कंप्यूटर एक ही कार्य को 1000 बार कर सकता है और हज़ारों बार में एक्यूरेसी उसका 100% रहता है। तो इसका पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन को कर सकता है। स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी स्फूर्ति का मतलब होता है कि कितने फुर्ती के साथ कोई भी काम को करता है। यानी कंप्यूटर होता है वो मानव रहित होता है। मानव रहित होने के कारण ये किसी भी कार्य को एक्यूरेसी के साथ स्फूर्ति के साथ करता है। स्फूर्ति। नेक्स्ट है हम लोग गोपनीयता, सीक्रेसी। कंप्यूटर में किसी भी डाटा को पासवर्ड के माध्यम से सिक्योर कर सकते हैं। यानी अगर जो व्यक्ति उस पासवर्ड को जानता है वही उस डाटा को एक्सेस या देख सकता है, अदरवाइज दूसरा कोई भी व्यक्ति उस डाटा को नहीं दे सकता है। तो ये हम लोग को एक विशेषता होता है कंप्यूटर का। और अगला है कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, जो हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं विविधता यानी पुनरावृत्ति में कि कंप्यूटर एक ही कार्य को एक ही प्रकार से 1000 बार कर सकता है। और नेक्स्ट हम लोग विश्वसनीयता, नहीं कंप्यूटर जो कार्य करता है वो 100% विश्वसनीय होता है कि वह 1% भी क्या बोलते हैं त्रुटि रहित होता है और 1% भी त्रुटि नहीं होता है इसके कार्य में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि विश्वसनीयता होता है। और लास्ट अंतिम जो है इसकी विशेषता कि कंप्यूटर के प्रयोग से बहुत सारे जो कागज़ के जो उपयोग होते हैं उससे हम लोग को छुटकारा मिल चुका है। कि कुछ दशक पहले अगर कंप्यूटर का जो प्रचलन नहीं था तो उसमें बहुत बड़े बड़े ऑफिसों में सारा काम जो होता था वो कागज़ी तौर पर होता था और डाटा का स्टोर लिख कर और पेपर पेन के माध्यम से किया जाता था। लेकिन कंप्यूटर का आने से बैंकिंग सेक्टर और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस में सारा काम ऑनलाइन किया जाता है और डाटा को स्टोर किया जाता है। तो कागज़ के बहुत प्रयोग नहीं किया जाता, ना के बराबर होता है और टोटल ही पेपरलेस है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की सीमाएं, मतलब कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या है। कि इतना विशेषता तो देख लिए लेकिन कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी है। तो कंप्यूटर की फर्स्ट सीमाएं हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर होता है वो बुद्धिहीन होता है। यानी कंप्यूटर का अपना माइंड नहीं होता है। वह एक जैसा हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा हम लोग उसको अनुदेश देते हैं उसी आधार पर वो कार्य करता है। तो कार्य करता है और वो अपना माइंड नहीं लगाता है। जो आदेश मिलता है उसी का आदेश का पालन करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बुद्धिहीन है और उसके पास अपना माइंड नहीं है। और कंप्यूटर दूसरा है कि बहुत ही खर्चीला होता है। जो कंप्यूटर हम लोग ख़रीदने जाते हैं अभी वर्तमान समय में, तो एक अच्छा कंप्यूटर ख़रीदने के लिए कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट आती है। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई मिडिल क्लास जो फैमिली है, स्टूडेंट है, वह इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये खर्चीला सामान है। और चौथा हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, वायरस की खतरा इसमें ज़्यादा रहता है। कि कंप्यूटर में अगर किसी प्रकार से अगर वायरस का खतरा लग जाए या वायरस लग जाए तो कंप्यूटर में ऊपर से सारा डाटा को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट है विद्युत पर निर्भरता। ये हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर है वो बिना विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकता है, अगर नहीं चल सकता है। और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर पूरी तरह डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हम लोग तो विशेषता देखें कि कंप्यूटर के क्या क्या विशेषता होते हैं, कंप्यूटर की सीमाएँ क्या क्या हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी प्रयोग कहाँ कहाँ होता है।
तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है, सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सूचनाओं का आदान प्रदान में हम लोग वर्तमान समय में देखेंगे कि ईमेल हो गया, ईमेल के माध्यम से और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत ही एकदम सेकेंडों में सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। और कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा एजुकेशन में हो रहा है। इस हम लोग कोरोना पैंडेमिक में इसका भली भांति उपयोग कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स लोग शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम से और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेस साइंस आदि सारे वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में ऐसा प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है रेलवे और वायुयान आरक्षण यानी टिकट काउंटर में। हम लोग जनरली जब भी रेलवे से या हवाई यान से ट्रैवल करते हैं तो इसके लिए हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से आरक्षण यानी सीटों का आरक्षण किया जाता है और करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में टोटली कंप्यूटर से काम किया जाता है और बिना कंप्यूटर में बैंकिंग अभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में। सारे मेडिकल में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस साइंस में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। संचार में, उद्योग एवं व्यापार में, मनोरंजन में, प्रकाशन में यानी कि बुक का पब्लिकेशन जो होता है उसमें, अब प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी सरकार के द्वारा भी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और अंतिम है डिजिटल पुस्तकालय। वर्तमान समय में डिजिटल पुस्तकालय एक बहुत ही नया आइडिया है। इसके माध्यम से हम लोग लाखों पेड़ों और पौधों को बचाया जा सकता है कि सारा जो स्टडी मटेरियल है वो हम लोग को कंप्यूटर में और डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे हम लोग पेड़ पौधे को कटने से बचा सकते हैं और कम से कम पेपर को उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में देखें कि कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या थे, कंप्यूटर के सीमाएं और कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो जो जेएसएससी में जो सीरियल के जो क्वेश्चन बनते हैं इसी आधार पर बनते हैं कि क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग में क्या नहीं एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इनमें से कोई ऑप्शन रहेंगे और उसको बनाना होगा। उसी प्रकार विशेषता में पूछेंगे और सीमाएं में पूछेंगे। हाँ, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।